मेरी मौजूदगी अभी गया जी में है और गया जी में मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये मेरे इस तरफ आप देखेंगे, ये फाल्गु नदी का किनारा है। बिहार में स्थित गया जी का जो तट है, ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस लिहाज से यहाँ पितरों के लिए जो पिंडदान की प्रक्रिया होती है, जो पिंडदान होता है, वो गया जी में सबसे पवित्र माना जाता है। बिहार में बसा ये जगह, इस जगह पर अगर पौराणिक कथाओं में आप जाएंगे तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी तो उनके पिंडदान के लिए इसी घाट पर आए थे और यहाँ पे उन्होंने पिंडदान किया था। हिंदुओं से जुड़ा ये पवित्र तीर्थ स्थल है जहाँ पर भारी भीड़ देश और दुनिया भर से आती है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे दाहिने हाथ में बगल में भगवान विष्णु का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और जब हम कहीं निकलते हैं, किसी प्रदेश की चुनाव को कवर करते हैं, किसी प्रदेश की कल्चर को कवर करते हैं, किसी प्रदेश में कुछ दिखाते हैं, तो अच्छाई और बुराई साथ साथ चलती है, क्योंकि एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। कहीं सरकार की हम बुराई करते हैं, बुराई क्या, बुराई तो अलग दिशा पकड़ लेता है। सरकार का हम जो सरकार के कामकाज हैं उसकी विवेचना करते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं। जहाँ सरकार अच्छा काम करती है तो सरकार के बारे में बताते हैं, उसकी नीतियों के बारे में बताते हैं कि सरकार जहाँ अच्छा नहीं करती है वहाँ उसको आईना भी दिखाने का काम हम करते हैं कि ये आईना है, ये देख लो, ये काम नहीं किया है आपने। और जहाँ सरकार अच्छा काम करती है वहाँ उसका पीठ भी थपथपाना हमारी पहली नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर हम उसकी आलोचना करते हैं तो उसकी सराहना करना भी हमारी जिम्मेदारी है। घाट पे अगर आप देखेंगे कामकाज के लिहाज से, नीतीश जी लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के इनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। गया जी में देश और दुनिया भर से जो टूरिस्ट आते हैं, जो लोग आते हैं अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए, उनके लिए व्यवस्थाएं शहर में चाहे जैसी हों, शहर में चाहे जितनी बदहाली हो, शहर की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन घाट की अगर मैं बात करूं तो घाट को इतना सुंदर बनाया गया है, इतना सुंदर बनाया गया है कि चाहे जितनी भीड़ हो जाए, चाहे जितनी संख्या में लोग आ जाएं, अभी भीड़ कम है लेकिन पितृपक्ष जब लगता है तो भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। लेकिन घाट पे आप देखेंगे तो ये बोर्ड आपको दिखाई देगा, यहाँ लिखा है इस कुंड में फाल्गु नदी का जल है, कृपया विसर्जन सामग्री इसमें डालें। ऐसे ऐसे पूरे घाटों पे जहाँ तक आपको नज़र आएगी, हर लगभग 30-40 मीटर पे एक कुंड बनाया गया है। और इसलिए बनाया गया है, जो ये नदी अथक प्रयासों से पटना से गंगा जी को मोड़ करके यहाँ लाया गया है, वो गंदा ना हो, वो पानी स्वच्छ रहे, इसलिए ये बनाए गए हैं ताकि जो पितरों का पिंडदान करते हैं इसमें पानी होता है, इस पानी को ये जो पानी में प्रवाहित करना होता है वो नदी में न डाल करके बल्कि इस कुंड में डालें, ताकि इस कुंड में सफाई करके फिर नगर निगम के द्वारा जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे नदी में प्रवाहित करना या किसी ऐसे जगह पे रखना जहाँ से जल का प्रदूषण न हो, गंगा का प्रदूषण न है। इन तमाम बातों को ख्याल में रखते हुए पूरे घाटों पर तमाम तरह की सुविधाओं से लैस है। और थोड़ा सा अगर मैं नीचे आके आपको दिखाऊंगा, इस तरफ आप आएंगे घाटों पे तो समझ पाएंगे कि इन घाटों पे लोग आते हैं जो पितरों का पिंडदान करते हैं, इन घाटों पे आते हैं और यहाँ से प्रवाहित कर देते हैं। इस सुविधा के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो जो लोग हैं वो यहाँ नहाते हैं और इसमें प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार और प्रशासन की तरफ से इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि लगभग 20 मीटर के बाद पूरी बल्लियों और जालियों से इसकी बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि जो लोग कुंड में उस सामग्री को प्रवाहित नहीं कर पाते हैं तो बाद में वो नदी में डालते हैं, तो नदी के भारी स्वरूप को गंदगी ना हो, कचरा ना फैले, कचरा आगे तक ना जाए, इसके लिए बैरिकेडिंग बना दिया गया है ताकि जो कचरा यहाँ से प्रवाहित होता है वो इस बैरिकेडिंग तक जाके रुक जाता है। बाद में नगर निगम द्वारा या तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं जिनके संरक्षण में घाटों की सुरक्षा है, वो सब लोग जिम्मेदार लोग इसकी मिल की सफाई करते हैं। तमाम जो भी और भी सुविधाओं की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे दाहिने तरफ आप देखेंगे कि हर लगभग 30 से 40 मीटर 50 मीटर के अंतराल पे हर जगह टॉयलेट की भी सुविधा है, पुरुष महिला शौचालय, रहने के लिए शेड, और पिंडदान करते वक्त जब नीचे बैठने के जो शेड हैं, लाइट हों, पंखे हों, वो तमाम सुविधा जो है इस घाट पे मौजूद है। इसलिए किसी भी चुनाव यात्रा के दौरान जब बात होती है, हम बात करते हैं, तो हम उस शहर के दोनों
सिक्कों में जो पहलू है उस पहलू पे बात करते हैं कि शहर की क्या स्थिति है, लोग वहाँ के क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर अच्छाई हो, सरकार कहीं अच्छा काम कर रही हो, तो उस बात पर सरकार को ये बताना, ये समझाना कि जिस जगह पे काम अच्छा हुआ है उस जगह की हम बात करते हैं, लेकिन जिस जगह पे काम अच्छा नहीं हुआ है वहाँ हम आलोचना भी करने से नहीं डरते, इसलिए क्योंकि हम उन दोनों पहलुओं को बराबर तरीके से दिखाते हैं। मेरे इस तरफ आप देखेंगे तो ब्रिज आपको दिखाई देगा, बड़ा सा ब्रिज है जो दोनों घाटों को आपस में जोड़ने का काम करता है। लोग यहाँ आते हैं, टूरिज्म ज़्यादा है तो श्रद्धालु इस पार से उस पार जाने के लिए लंबी नदी है, ज़्यादा दूरी का सामना न करना पड़े, तो यहाँ से इसलिए ब्रिज बनाया गया है। सुंदर है, ब्रिज पे लोग जाते हैं, अपना तस्वीरें लेते हैं। और ब्रिज के उस पार आप जब जाएंगे तो इस तरफ पूरे घाट हैं, उस तरफ आप जाएंगे तो एक बड़ी सी दीवार जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, जिसपे बिहार के लोक संस्कृति का जो प्रतीक है, मधुबनी पेंटिंग और यहाँ के जितने भी कलाकृति है देवी देवताओं के, बोध गया के मंदिरों को, वो तमाम वो उकेरे गए उस पर चित्र हैं। आपको समझ में आएगा कितना सुंदर बनाया। घाटों पे आप लगभग 1-1.5 किलोमीटर चलते सीधे चले जाएंगे तो आपको ये सब तस्वीरें दिखाई देंगी। और उसी के किनारे किनारे मंदिर लगते हुए चलता है। मतलब आप बनारस से जब कभी बनारस गए हो, बनारस से आप लौटेंगे गया जी में, तो आपको वो समझ में आएगा कि कैसी बनारस की जैसी बनावट है, बनारस में जैसा फील आता है माँ गंगा के किनारे बैठ करके, वो गया जी में भी महसूस होता है। यहाँ महसूस होता है कि कुछ है, कुछ ऐसी पवित्र शक्ति है, कुछ ऐसी पवित्रता है कि इन घाटों पे आप 2 मिनट अगर शांति से बैठेंगे तो आपको दुनिया भर की तमाम सच्चाइयाँ दिखाई देंगी। मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे से लगभग 100 मीटर बाद यहाँ सौदागृह है और घाट भी है जलाने के लिए। जैसे मणिकर्णिका पे हम मौजूद होते हैं तो लगता है, तो लगभग उसी के समकक्ष या उसी के बराबर हम कह लें। यहाँ पे व्यवस्था जैसे वहाँ कॉरिडोर बना है उसी तरह से यहाँ भी एक कॉरिडोर टाइप का बहुत ही शानदार बनाया गया है। आप कभी आएँ तो गया जी में आएँ तो ये घूमें, देखें और समझें सरकार कितना विकास की है। इस विकास से टूरिज्म बढ़ा है, यहाँ के लोगों के लिए कितना फ़ायदा है कि लोगों के लिए रोज़गार बढ़े हैं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, होटल हों, गाड़ी चलाने वाले लोग हों, रेहड़ी पटरी वाले, जो मिला जुला के तमाम सुविधाएं हैं। जो घाटों को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ वो बेहतरीन है, उसमें कहीं कमी नहीं है। थोड़ा बहुत कमी हर जगह दिखता है, बाकी शहर की बात अलग है, घाटों की बात अलग है। घाट बेहतरीन हैं, अच्छे हैं। आप आइए गया जी में, और काफ़ी लोग आते हैं, देश दुनिया से लोग आते हैं। आप भी आइए, देखिए, भगवान विष्णु का दर्शन करिए। ये तमाम जो संयोग हैं ये बिहार में घना घूम करके मुझे समझ में आया कि कई जगहों को बनाने के लिए, सजाने और संवारने के लिए सरकार सालों से कितना प्रयासरत रही है। ये तमाम मुद्दे हैं। फिलहाल आप गया जी जरूर आइए, घूमिए, देखिए, समझिए इन घाटों को और यहाँ की पवित्रता को महसूस करिए। कैमरा पर्सन आशीष कुमार पांडे के साथ अमित कुमार, गया।